तिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतं मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। ओम शांति शांति शांति। प्रतिदिन सायंकाल को शुभ संध्या बनाने वाले इस महत्वपूर्ण एक जागरण के कार्य को करने वाले महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर आर्य समाज स्थापना के 150 वर्ष अभी अगले साल संपन्न हो रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती बलिदान दिवस शताब्दी वर्ष और ऐसे त्रिवेणी संगम के हम स्थल पर उपस्थित हैं। ऐसे समय में भारत समझो अभियान और आर्यों का महाकुंभ नाम से यह जो व्याख्यान माला संचालित हो रही है, इस व्याख्यान माला के कुशल संयोजक आदरणीय आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, जो स्वयं को शिक्षक कहने में गर्व अनुभव करते हैं, स्वाभिमान अनुभव करते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। और वो अपने अंदर रहे शिक्षक के गुणों को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। कैसा शिक्षक होता है, वो मात्र विद्यालय तक सीमित नहीं रहता है, लेकिन विद्यालय से निकल कर भी, विद्यालय के समय के उपरांत भी वह एक विद्यार्थियों के निर्माण में, मानव के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। जब भी मैं देखता हूं तो कोई ना कोई इन व्याख्यान मालाओं का उपयोग करता है, इनको सुनता है, भले लाइव ना सुन रहे हो, लेकिन यथावसर जिनको समय मिलता है वे लोग यहाँ जुड़ते हैं। तो ऐसे बहुत उत्तम कार्य कर रहे आदरणीय लखनलाल आर्य जी को मैं सर्वप्रथम अभिवादन करता हूँ। मैं उनके साथ प्रायशः चित्रों में देखता हूँ कि मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी भी उनके साथ सदैव अभिन्न रूप से जुड़े हुए होते हैं। तो ऐसे आदरणीय इस कार्यक्रम में सदैव जिनका सहयोग रहता है, ऐसे मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री राकेश कुमार जी, जो बहुत ही उत्तम लेखक हैं, विचारक हैं, तत्वचिंतक हैं, और उनके मैं जब भी समय मिलता है उनके वचनों को, उनके व्याख्यानों को सुनता हूं, उनके प्रतिभावों को सुनता हूं, तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा सौभाग्य है ऐसे लोगों का सानिध्य, ऐसे लोगों का संरक्षण इस व्याख्यान माला को प्राप्त है। आचार्य भवदेव जी, आचार्य शिवदेव जी और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी महानुभाव, श्रद्धामय पवित्र मातृवृंद एवं हमारे सभी धर्मानुरागी सज्जन। मैं बहुत सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है और मैं समय समय पर फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़कर मैं यथावसर सुनता रहता हूँ और नित्य नवीन कुछ नई बातें पता चलती है। वैसे मैं बहुत कुछ कहने का अधिकारी नहीं हूँ, पुनरअपि आग्रह होता है आदरणीय लखनलाल जी का कि आप भी थोड़ा समय हमें थोड़ा सा हमें भी लाभ दे दिया करिए। मैं भी थोड़ा स्वाध्याय करके जो आपके समक्ष मैंने विचार या मैंने कुछ पढ़ा है वो आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा। देखिए, हमारे भारतीय सभ्यता की बात करें, भारतीय संस्कृति की बात करें, भारतीय विचारधारा की बात करें, उसमें हमारी भारतीय अस्मिता, गौरव, स्वाभिमान के पर्याय हैं वो 2 महाकाव्य हैं। मैं साहित्य की दृष्टि से इसको महाकाव्य कह रहा हूं, क्योंकि हम लोग सभी किसी न किसी रूप से शिक्षण से जुड़े हुए हैं।
तो साहित्य की दृष्टि से दो महाकाव्य है, रामायण और महाभारत। जहां रामायण है वो हमें संसार और मनुष्य जीवन की आदर्श स्थिति का परिचय कराता है, वही महाभारत है वह हमें जगत और जीवन की वास्तविकता का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। आप रामायण को देखेंगे ना तो सभी जगह पर वहां पर एक आदर्श और मानव जीवन की उत्कृष्ट परिस्थिति आपको देखने को मिलेगी। आप जितने भी रामायण के प्रसंग लेंगे वहां पर एक मर्यादा का पालन, आदर्श एक समाज की कैसी स्थिति होनी चाहिए उसका आपको स्वरूप मिलेगा, जबकि महाभारत में आपको वास्तविक जगत और यथार्थ का परिचय प्राप्त होगा। इन दोनों में इतना भेद तो है, बस ये है कि हम जैसे कहते हैं ना, कविता वास्तव में कविता तब बनती है जब उसके पीछे कोई वेदना छुपी हुई हो। रामायण के पीछे वेदना छुपी हुई है ये प्राय हम सभी लोग जानते हैं। रामायण के पीछे वो क्रौंच वध का प्रसंग हम सभी ने सुना है कि क्रौंच पक्षी का वध हो रहा होता है और वाल्मीकि उसको देखते हैं और उनके मुख से जो शोक है वो श्लोक के रूप में प्रकट होता है और फिर रामायण की रचना होती है। उसी प्रकार आप महाभारत को भी देखेंगे तो महाभारत का भी जो प्रादुर्भाव है वो वेदना से हुआ है। मैं विदुर नीति में आ रहा हूं, लेकिन विदुर नीति है वो एक अंग है महाभारत का, इसलिए थोड़ा पहले महाभारत को भी हमें पता करना आवश्यक है। तो रामायण की उत्पत्ति में तो क्रौंच वध की घटना है, लेकिन अल्प ही लोगों को ज्ञात होगा कि महाभारत की रचना के पीछे है न कृष्ण द्वैपायन व्यास की वेदना है। देखिए वो स्वयं कहते हैं कि महाभारत के आदि पर्व में वो लिखते हैं कि मैंने महाभारत कब लिखा है, तो वो स्वयं लिखते हैं ततो जातेषु वृद्धेषु यातेषु परमाम गतिम अब्रवीत भारतम लोके मानुषेस्मिन महान ऋषि। जब युद्ध सब संपन्न हो गया और जो युधिष्ठिर आदि जो राज्य भार संभाल रहे थे उनके भी सारे राजसूय आदि यज्ञ संपन्न हो गए, उसके पश्चात जब वो वृद्धत्व को प्राप्त हो गए सभी, उस समय वेद व्यास ने कहा, वेद व्यास ने सोचा कि इस घटना को यदि मैं ग्रंथस्थ नहीं करूंगा तो आगे के लोगों को इनसे बोध प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उस वेदना से प्रादुर्भाव इस महाकाव्य का हुआ और महाकाव्य में भी बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो हमें जीवन के यथार्थ जो परिस्थिति है उनका हमें परिचय प्रदान करते हैं। महाभारत को हमारे यहाँ भारतम पंचमो वेद भी कहा गया है, यानी महाभारत है वो हमारा पांचवा वेद है। जिस प्रकार वेद हमें सभी विषयों का, सभी विद्याओं का ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार महाभारत भी है वो हमें सभी विषयों और सभी विद्याओं का ज्ञान प्रदान करते हैं। इसलिए एक बहुत छोटी सी सुक्ति हम महाभारत के विषय में बोलते हैं, वैसे तो वो पूरा श्लोक है लेकिन हम संक्षेप में कहते हैं तो यन्न भारते तन्न भारते, यानी जो महाभारत में नहीं है वो भारत में कहीं भी नहीं है। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित, जिसको हम कहते हैं कि जो यहाँ पर है वो सभी जगह पर है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं पर भी नहीं है। देखिए किसी भी ग्रंथ का निर्माण होता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है, प्रयोजन होता है। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, हमारे साहित्य का एक सर्वमान्य सिद्धांत है कि कोई भी मनुष्य है वो मंद बुद्धि भी भले न हो लेकिन वो प्रयोजन के बिना कोई कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। तो इसका जो प्रयोजन था वो था धर्म और अधर्म का ध्रुवीकरण। यदि महाभारत का उपदेश महर्षि वेदव्यास नहीं देते तो हम शायद धर्म और अधर्म के बीच में भेद नहीं कर पाते। आज भी देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम लोग संशय स्थिति में पहुंच जाते हैं। कर्ण, महाभारत में आप कर्ण को देखेंगे तो कर्ण का चरित्र है वो अधर्म की ओर होने से उसका चरित्र
विशेष रूप से व्याख्यायित नहीं हुआ है। लेकिन अवान्तर ग्रंथों में आप देखेंगे, कर्ण भारम आदि ग्रंथ देखेंगे तो दानवीर कर्ण के रूप में उसको एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। लेकिन क्या वास्तव में उन्होंने ऐसा किया था या नहीं किया था, ये आपको देखना पड़ेगा, तो मूल ग्रंथों की ओर देखना पड़ेगा। हम अधिकांश जो संशय की स्थिति में होते हैं, अभी जब कोरोना काल चल रहा था तब शास्त्रों के प्रति लोगों की थोड़ी सी रुचि बढ़ी थी, और उसमें भी रामायण और महाभारत, इन दोनों विषय में बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी और बहुत सारे वाद निकल कर आ रहे थे। राम के विषय में जितनी जितनी बातें हम पढ़ते हैं वो रामायण के पश्चात निर्मित साहित्य के आधार पर हम अपना स्टेटमेंट देते हैं, जबकि मूल ग्रंथ क्या है, रामायण है। रामायण पर आप देखेंगे 200 से ज्यादा प्रादेशिक भाषाओं में राम कथाएं लिखी गई हैं। गुजरात में भी गिरधर रामायण, कच्छी रामायण, इस प्रकार से 2 रामायण प्रचलित है। बंगाली में कृत्तिवास रामायण है, कहीं पर कंब रामायण है, कहीं पर भुशुंडी रामायण, कहीं पर अध्यात्म रामायण है। संस्कृत में ही 10 रामायण के पश्चात निर्मित हुए हैं। तो भ्रम की स्थिति तब बनती है जब हम मूल ग्रंथों को छोड़कर अवान्तर ग्रंथों के संदर्भों को प्रमाण मान लेते हैं, और वही सामान्य रूप से हमें संशय की स्थिति में डालता है। महाभारत के संदर्भ में भी ये लागू होता है, क्योंकि महाभारत के संदर्भ में भी हम मूल ग्रंथ को छोड़कर उनके अवान्तर साहित्य को पढ़ते हैं, उन पर उनकी घटनाओं को मुख्य केंद्र स्थान में लेकर जिन कवियों ने कल्पना से काव्य की रचना की है उसी को हम सत्य मान लेते हैं, तो संशय हमारा बढ़ता जाता है। इस प्रकार रामायण और महाभारत पढ़िए तो उसमें आपको जो विषय है, जो महाभारत और रामायण का सत्य है, वो सबके सामने आप महाभारत रामायण पढ़ने के बाद ही आप ला सकते हैं। तो इसका जो मुख्य विषय है वो है धर्म और अधर्म का ध्रुवीकरण, और उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों से इस चीज को कहा भी है और पात्रों के माध्यम से कहा है। क्या कहते हैं वो, युधिष्ठिरो धर्ममयो महाद्रुमः स्कंधो अर्जुन भीमसेनोश्च शाखा माद्री श्रुतौ पुष्प फले समृद्धे मूलम कृष्णो ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च। वो देखिए कितना सुंदर एक वृक्ष के साथ धर्म की वो तुलना करते हैं। एक महावृक्ष है वो युधिष्ठिर है, और अर्जुन है उसका स्कंध है, उसका जो मूल जो थना होता है ना उसको हम स्कंध कहते हैं। मूल जो थना होता है वो है अर्जुन, और उसकी जो शाखा है वो कौन है, भीम है। माद्री सुतो नकुल और सहदेव है, वो क्या है, वो उसके पुष्प और फल हैं, और इनका मूल क्या है, श्री कृष्ण है। और ब्रह्म और ब्राह्मण, ब्रह्म और विद्वान लोग इनका उपभोग करने वाले हैं। तो ये धर्म वृक्ष की एक सुंदर है ना एक उपमा देते हुए उन्होंने युधिष्ठिर आदि को धर्म वृक्ष के साथ जोड़ दिया। उस दूसरी तरफ आप देखेंगे तो उन्होंने दुर्योधन आदि पात्रों को भी इस स्वरूप में कहा है। उन्होंने क्या कहा, दुर्योधनो मन्युमयो महाद्रुमा स्कंधः कर्णः शकुनिस्तस्य शाखा दुःशासनः पुष्प फले समृद्धे मूलम राजा धृतराष्ट्रो मनीषी। कह रहे हैं कि यहाँ पर जो महावृक्ष है वो कौन है, दुर्योधन है, लेकिन वो कैसा है, मन्युमय है, क्रोध से युक्त है। उसका जो मुख्य जो थना है, मुख्य जो भाग है, उसको कहा है इन्होंने कर्ण को, और शकुनी है उसको इस वृक्ष की शाखा बताया है। दुशासन को इसका पुष्प और फल बताया है, और धृतराष्ट्र को इसका मूल बताया है। इस प्रकार धर्म और अधर्म का ध्रुवीकरण इस महाभारत का मुख्य विषय रहा है। इसी कारण से महाभारत में अनेक प्रसंगों में वो धर्म की संस्थापना और अधर्म का जो नाश है, अधर्म की निंदा है, वो आपको देखते हुए मिलेंगे। विदुर नीति है वो भी इसी प्रकार का ही एक निरूपण है। अधिकांश लोग हम ये समझ लेते हैं कि ये पूरे संवाद है ना, ये महाभारत में वास्तविक रूप से हुए होंगे,
श्री कृष्ण का जो गीता उपदेश है वो संपूर्ण महाभारत के युद्ध स्थल में ही हुआ होगा। देखिए, आप जब मूल राम महाभारत को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये तो संक्षेप से महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उन्हीं उपदेशों के कुछ तत्वों को लेकर एक पूरा तत्व चिंतन प्रस्तुत करने वाले मना मनीषी वेद व्यास जी थे। उसी प्रकार विदुर नीति है, उसमें भी धर्म का उपदेश कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, लेकिन वह संवाद भी बहुत इतना लंबा नहीं रहा होगा। लेकिन महर्षि वेद व्यास ने उसको धर्म की संस्थापना के कारण, धर्म की संस्थापना के उद्देश्य से उसको इस तरह से विस्तार पूर्वक कहा है। यदि ऐसा हो जाता कि महात्मा विदुर के वचन को धृतराष्ट्र मान जाते तो क्या पता महाभारत का युद्ध नहीं होता। इस प्रकार ये उपदेश देना चाहते हैं। अब देखिए, वैसे महाभारत के साथ दो शब्द जुड़े हुए हैं, गीता और नीति। कुछ गीताएं भी हैं महाभारत में और कुछ नीतियां भी महाभारत में हैं। तो ये गीता और नीति इस प्रकार से इनके महाभारत के कुछ अंशों को लेकर जहां पर नीति की बातें बताई गई हैं, वहां पर उसको नीति शास्त्र के संदर्भ में स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में उसको मान्यता प्रदान कर दी गई है। और जहां पर कुछ उपदेशात्मक कुछ बातें ऐसी हुई है तो उसको गीता के रूप में भी प्रस्थापित किया है। अब नीति क्या करती है? नीति इसलिए यह विदुर नीति है क्योंकि नीति शब्द हम नीय प्रापणे धातु से सिद्ध करते हैं। एक स्त्रियाम तिन करके प्रत्यय है, उससे तिन प्रत्यय होता है तो नी और ती मिलकर नीति बनता है। सामान्य रूप से इसकी परिभाषा ऐसी आती है, नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेषु स्वेषु सदाचारेषु लोकाः यया सा नीति ही। जिसके माध्यम से लोग, मनुष्य अपने 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 उत्तम सदाचारों की तरफ वो प्राप्ति करते हैं। जिसके आचरण से मनुष्य है उनको अच्छे गुणों की प्राप्ति होती है, अच्छे जीवन की प्राप्ति होती है, उसको नीति कहा गया है। ठीक है, देखिए वैसे यहाँ पर एक शब्द नय भी आता है, नीति के साथ नए शब्द होता है। नए शब्द है वो तर्कशास्त्र और न्याय से संबंधित है और इसका अर्थ भी यही है वहां पर कि मानव व्यवहार का जो व्यवस्थित और तर्क संगत और न्याय संगत कार्य है उसको हम नय कहते हैं। तो इस प्रकार से नीति शब्द है, उसमें दो तत्वों का समावेश हो जाता है। पहला है वो है धर्म और दूसरा है आचरण। आचार और धर्म, इन दोनों के समन्वय से जो बनता है उसको हम नीति कहते हैं। और इस संदर्भ में यदि हम वैदिक काल की ओर दृष्टिपात करते हैं तो वेदों में एक ऋत शब्द का प्रयोग आया है। ऋत की संकल्पना है। आप अथर्ववेद का भूमि सूक्त पढ़ेंगे तो वहां पर सत्यम बृहद्ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीम धारयन्ति, इस प्रकार से वहां ऋत शब्द का भी प्रयोग आपको मिलेगा। जो ऋत शब्द है उसका भी प्रयोग नीति के संदर्भ में किया जा सकता है। और आप थोड़ा सा और आगे देखते हैं तो शुक्र नीति, कामंद की नीति सार आदि ग्रंथ देखेंगे तो वहां पर राजनीति से संबंधित विचारों की प्राप्ति होती है। विचारों का उल्लेख होने से वो नीति शब्द है वो राजनीति के साथ भी जुड़ जाता है। हम चाणक्य नीति को है ना, अधिकांश लोग राजनीति का ही ग्रंथ समझ लेते हैं क्योंकि वो अर्थशास्त्र है, वो है राजनीति का ग्रंथ। लेकिन चाणक्य नीति है वो शुद्ध रूप से इसका ग्रंथ नहीं है राजनीति का। अब देखिए शुक्राचार्य जी ने कहा है कि नीति शब्द क्या करता है। देखिए नीति से क्या होता है, सर्वोपजीवकम लोक स्थिति कृन नीति शास्त्रकम धर्मार्थ काम मूलम ही स्मृतम मोक्ष प्रदम यतः। नीति क्या करती है, शुद्ध अशुद्ध, सत्य असत्य, धर्माधर्म, शुभ अशुभ, अयोग्य और योग्य आदि का ज्ञान कराता है। और यही हमारे
ऐहिक और आमुष्मिक फल का कारण बनता है और व्यावहारिक ज्ञान के माध्यम से सनातन सत्य और परहित की भावना है यहां मुख्य रूप से प्राप्त होती है। और यहाँ पर धर्म की तरह, जैसे धर्म का कार्य क्या है, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। धर्म क्या करता है, हमें अभ्युदय और निश्रेयस दोनों की प्राप्ति कराता है। उसी प्रकार नीति भी हमें ऐहिक इस लोक में अभ्युदय की प्राप्ति कराता है और परलोक में हमें निश्रेयस की प्राप्ति कराने वाला होता है। इस प्रकार नीति शब्द है वो हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नीति शास्त्र विषय बहुत सारे ग्रंथ हमारे शास्त्रों हमारे साहित्य में प्राप्त होते हैं, जिसमें शुक्र नीति है, चाणक्य नीति है, नीति शतक है, कामंद की नीति सार है, नीति मंजरी है। बौद्ध और जैन संप्रदाय में बहुत सारे नीति ग्रंथ हैं। उसमें महाभारत में भी कुछ नीति ग्रंथ प्राप्त होते हैं, जिसमें पहला है विदुर नीति, जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। दूसरा है कणिक नीति, वो भी महाभारत में एक बहुत अच्छा एक उपदेश है, नीति विषयक उसमें चर्चा है। तीसरी है नारद नीति और चौथी है दंड नीति। ये 4 प्रकार के नीति शास्त्रीय ग्रंथ है, महाभारत से वो निर्गत हैं, महाभारत से निकले हुए हैं। तो इस प्रकार ये जो नीति है, यह विदुर नीति के अलावा महाभारत में अन्य भी नीति शास्त्रीय ग्रंथ हमें प्राप्त होते हैं। आज हम विदुर नीति के विषय में थोड़ा सा करते हैं और प्रासंगिकता क्या है। देखिए, आप सभी ने महर्षि दयानंद जी का ग्रंथ व्यवहार भानु का अध्ययन निश्चित रूप से किया होगा। प्रत्येक हमारे बालकों को प्रारंभिक समय में एक तो वर्णोच्चारण शिक्षा सिखानी चाहिए। महर्षि दयानंद जी भी कहते हैं कि वर्णोच्चारण शिक्षा का ज्ञान है ना, वो प्रत्येक बालक को प्रदान करना चाहिए। उससे उसकी है वो उच्चारण की क्षमता, शुद्धि, उसका जो शब्द बोलने का जो ध्वनि विज्ञान है वो सारा वो समझ जाएगा, किसको किस स्वर से हमें किस माध्यम से बोलना है, वो पूरा वर्णोच्चारण शिक्षा से हमें समझ में आ जाएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि व्यावहारिक यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो प्रत्येक बालक को ये व्यवहार भानु है, इस ग्रंथ का अध्ययन कराना चाहिए। मैं इस विषय को आज इसलिए ले रहा हूं, जब हम महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म जयंती मना रहे हैं तो उसमें व्यवहार भानु ग्रंथ का भी स्मरण करना चाहिए। ये तो वैसे तो आबाल वृद्ध सभी के लिए उपयोगी है, क्योंकि हम व्यवहार है ना, वो बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हम सीखते ही रहते हैं। आज देखिए तो कुछ व्यवहार के बदल जाते हैं मायने। आजकल आप किसी के घर नहीं जा रहे तो भी काम चल रहा है, फोन से काम चल रहा है। आज देखिए, यही तो व्यवहार का भी तो ये माध्यम बन गया। मैं कितना दूर हूं और आप कहां कहां हैं, लेकिन ये जो व्यवहार है वो ये ऑनलाइन कक्षा आयोजित हो रही है तो हम लोग इस माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो हम भी कुछ इससे सीख रहे हैं ना, व्यवहार ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। नहीं तो हम बैठे बैठे हम भी अपने ही चरण कर रहे होते हैं, लेकिन सभी से हम जुड़ रहे हैं तो ये भी एक व्यवहार का विषय है। तो ये व्यवहार भानु है, उसमें आबाल वृद्ध सभी के लिए उपदेश हमें प्राप्त होते हैं। और व्यवहार भानु में सर्वाधिक जो प्रारंभिक जो उनका पूरा विवेचन है, उसमें उन्होंने जितने भी प्रमाण प्रस्तुत किए, वहां पर वो विदुर नीति नहीं लिख रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं, महाभारत उद्योग पर्व, वो उद्योग पर्व लिख रहे हैं। और उद्योग पर्व लिखने से हमें क्या पता, नहीं पता होगा कि ये उद्योग पर्व ही क्या है, विदुर नीति है। उद्योग पर्व का ही एक महत्वपूर्ण भाग है वो विदुर नीति है। तो महर्षि दयानंद जी ने विदुर नीति में प्रारंभ में मूर्ख के, पंडित के और बहुत सारे लक्षण, विद्यार्थी के गुण दोष की जब चर्चा की है, वहां पर जितने भी उदाहरण दिए हैं वो सभी उदाहरण इस विदुर नीति से दिए गए हैं। वहां पर वो उद्योग पर्व लिखते हैं। मैं भी प्रारंभ में जब बचपन में मैंने अध्ययन किया था तो हम तो महाभारत उद्योग पर्व का है श्लोक ऐसा ही समझ लेते थे,
लेकिन वास्तव में उन्होंने तो मूल ग्रंथ की तरफ हमें इशारा किया था, लेकिन हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए कि यह जो उद्योग पर्व के जो उन्होंने श्लोक उद्धृत किए हैं, वो सारे श्लोक अधिकांश है वो विदुर नीति से लिए गए हैं। इस प्रकार ये विदुर नीति है, यह व्यवहार का विषय है, और व्यवहार है वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। हम बहुत सारी चीजों को अप्रासंगिक बना सकते हैं। आज के जमाने में जिस तरह से हम भौतिक उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें अव्यावहारिक होती जा रही हैं, लेकिन जो उपदेश है इनके, वो सदा व्यवहार जो ऐसा विषय है वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं होगा। वो हम सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, और कभी भी हमारा व्यवहार है वो पूर्ण नहीं होता। आप देखेंगे, आप बहुत बड़ा एक उत्सव करेंगे, आदरणीय लखनलाल जी तो करते रहते हैं ऐसे आयोजन, आपका कभी भी आपको ऐसा उत्सव करने के बाद ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने संपूर्ण रूप से सही किया है। कुछ ना कुछ छूट जाता है, यार ये रह गया, इनको भी आमंत्रित किया होता, ये भी एक कार्यक्रम हो चुका होता, इनको भी थोड़ा प्रोत्साहन दे दिया होता तो अच्छा होता, ऐसी हमें प्रतीति होती है। वो कब होती है? ये व्यवहार का विषय आ जाता है, क्योंकि हम देखते हैं स्वाभाविक है वो सीमित होता है, और सीमित समय में सब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए उसमें भी हम लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन पुनरपि व्यवहार वो पूर्ण नहीं होता है, कहीं ना कहीं वहां पर अपूर्णता रहती है। तो व्यवहार ऐसा विषय है कि वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं हो सकता। इसलिए ये जो विदुर नीति है उसमें जो व्यवहार ज्ञान है वह हमारे लिए प्रासंगिक हमेशा से रहा है। देखिए, वैसे तो आदरणीय मुनि जी ने इसकी प्रस्तावना थोड़ी सी बांध ही दी थी, मैं पिष्ट पेषण नहीं करूंगा, पुनरपि 2-3 वाक्यों में उस चीज को पुनः मैं उनकी बातों को ही समर्थन प्रदान करते हुए मैं अपने बात को रखूंगा कि देखिए, महात्मा विदुर है, ये धृतराष्ट्र के प्रति जो उपदेश देते हैं, ये उपदेश का मार्मिक और अनुपम जो स्वरूप है वह विदुर नीति है। और विदुर नीति है वो आप जानते हैं कि विदुर है वो महाबुद्धिमान, नीतिज्ञ, विद्वान, सदाचारी, निर्भीक और सत्यवादी व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने चरित्र को रखा है। साथ में राजनीति के उनके गहन मूल तत्वों का उनको ज्ञान था, साथ में चरित्र उत्थान के विषयों का भी उनको ज्ञान प्राप्त था। ऐसे में विदुर ने ये कब कहा था, ये देखिए, वैसे तो है ना विदुर के विषय में भी बहुत सारे हमें विदुर के जीवन के विषय में भी पुराणिक बहुत सारे संदर्भ, मांडव्य ऋषि के रूप में उनका जन्म था और इस तरह का पौराणिक संदर्भ प्राप्त होता है, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन ये जो महाभारत के वो अनूठे पात्र थे, शायद सभी के चरित्र पर लांछन आपने महाभारत में लगाया होगा। आपने कृष्ण को भी है ना कहीं किसी न किसी रूप में कृष्ण की तरफ भी अंगुली निर्देश किया होगा कि उन्होंने देखिए एक बार तो शस्त्र उठाया था ना प्रतिज्ञा करते हुए भी। आपने युधिष्ठिर को भी अश्वत्थामा हतः नरोवा कुंजरोवा, इस वाक्य के ऊपर युधिष्ठिर को भी सत्यवादी होने पर आपने संदेह उपस्थित किया। अर्जुन को भी आपने कहा कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं वो भीष्म का वध करते हुए शिखंडी को आगे रखकर अनीति का आचरण किया। भीम ने भी ऐसे उसके जंघा के भाग को भग्न किया। तो आप देखेंगे महाभारत के सभी पात्रों पर कोई ना कोई हम अंगुली निर्देश उनके ऊपर करते हैं। लेकिन इनमें भीष्म भी देख लीजिए, द्रोणाचार्य भी देख लीजिए, लेकिन एक विदुर ऐसा एक निश्चल पात्र है। कहते हैं ना वो जैसे पंख जैसे कीचड़ के बीच में कोई कमल खिला हुआ होता है, उसी प्रकार विदुर का जो पात्र है वो महाभारत के संपूर्ण पात्रों में ना वो कमल की तरह खिला हुआ है। कहीं पर भी देखिए उन्होंने अधर्म का साथ दिया हो और धर्म का विरोध किया, ऐसा नहीं है।
आप पांडवों को जब वो खांडव प्रस्थ में भेजते हैं तब भी वो अधर धर्म का अनुसरण करते हैं और किसी न किसी रूप में वो पांडवों को दिशा निर्देश कर देते हैं। उसी प्रकार देखिए महाभारत के युद्ध से पहले जब कृष्ण ने अपने पूरे प्रयत्न कर चुके होते हैं और वो कहते हैं कि वैसे तो मुझे नहीं लग रहा है कि युद्ध के बिना कुछ होगा, पुनरअपि मैं सोचकर बताता हूं कल कि मैं इसके विषय में क्या निर्णय लूं। ठीक है, तो इसमें हाँ जी, मैं इसमें निर्णय लूं इस विषय, इस जो बात को जब सुनते हैं वो, तब वो जो जब सुनते हैं तब जो धृतराष्ट्र है वो दुखी और व्यथित हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि इस समय में कृष्ण क्या क्या मुझे जवाब देने वाले हैं। इस बीच में उनका मन है वो उहापोह में लग जाता है और वो बहुत दुखी होते हैं। उस समय में उनको लगता है कि इस समय मुझे धर्म का उपदेश सुनना चाहिए और संजय को भेजते हैं वो विदुर के पास, और विदुर है वो फिर संजय के कहने पर धृतराष्ट्र को उपदेश देते हैं और वही उपदेश है वो विदुर नीति। इसको विदुर गीता भी कहा जाता है। मैं एक शब्द और भी इसको जोड़ दूंगा, इस विदुर नीति को हमारे बहुत सारे ग्रंथों में विदुर गीता ऐसा भी कहा गया है। ये उद्योग पर्व है महाभारत का। इसका जो 33वां अध्याय है उससे 40वें अध्याय के भाग को है ना हम विदुर नीति कहते हैं और इसी को हम विदुर गीता के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए विदुर नीति का ज्ञान है वो इस आधुनिक समय में किस प्रकार से उपयोगी है, इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। मुझे समय कब तक है थोड़ा सा मुझे एक बार इंगित कर देंगे तो? पौने मतलब 8:50 तक। 8:50 तक, ठीक है जी। मैं प्रयत्न करूंगा कि इस समय में मैं सूक्ष्म रूप से जो कुछ उसका संदेश है वो आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। देखिए अब हम देखते हैं व्यवहार मानव जीवन में प्रासंगिकता की बात करते हैं। आधुनिक जो युग है वो यंत्र प्रधान है। हम देख रहे हैं यंत्रों का जहां जहां पर विनियोग हो रहा है वहां वहां मनुष्यों को सुख प्राप्त हो रहा है। तो एक तरफ सुख की प्राप्ति दिखाई दे रही है, लोग हैं वो धन के उपार्जन में लगे हुए हैं और धन के उपार्जन में जब लगे हुए हैं उस समय में उनका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक ह्रास होता जा रहा है। हम आजकल के आप युवाओं को देख लीजिए, जवानों को देख लीजिए, बालकों को देखिए, बहुत जल्दी है ना वो अपने आप को क्या एकदम शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। किसी बात को कहिए ना वो अचानक है ना वो उत्तेजित हो जाते हैं, हम देखते हैं। कारण क्या है कि वही है कि यंत्रों का ऐसा प्रभाव हो जाता है कि ये फटाफट तो इसमें हो जाता है तो मेरे जीवन में क्यों नहीं होता है। मानी जैसे मोबाइल कैसे स्टार्ट करते ही किसी से बात हो जाती है तो ऐसी ही बात मेरी किसी और से फटाफट क्यों ना हो जाए। वो दूसरे को सुनना ही नहीं चाहता है और अपना ही वो सुनाना चाहता है। आप देख रहे हैं मनुष्य है वो आजकल, हम विदुर की भाषा में कहें तो वो वृत्त संरक्षण के लिए नहीं लगा हुआ है लेकिन वित्त संरक्षण के लिए लगा हुआ है। हम महाभारत के संदर्भ में यह श्लोक है, ये सबसे पहले हमें उपदेश देता है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति च याति च अक्षीणो वृत्ततः क्षीणो अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। ये क्या करें, दो शब्द है देखिए, एक वृत्त है जिसको वृत्त बोलते हैं हम, वृत्त, और दूसरा है वित्त। वृत्त का अर्थ होता है चरित्र, व्यवहार, और दूसरा वित्त होता है, उसका अर्थ होता है धन। वो विदुर क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को है ना वो यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, वित्त है वो तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीण, मनुष्य जो वित्त से यानी धन से हीन हो जाता है उसको क्षीण नहीं कहा जाता है। लेकिन वृत्त तस्तु हतो हता, जो मनुष्य वृत्त से, चरित्र से गिरा हुआ है वह तो
मृत समान है, वो मर गया ऐसा समझ लीजिए। ये जो व्यवहार की बात मनुस्मृतिकार बताते हैं, इसी को इंग्लिश के जो हमारे साहित्यकार हैं वो इस शब्द से कहते हैं, उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, हेल्थ वेल्थ। तो वो कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। हमारा शरीर यदि क्षीण हो गया तो कुछ क्षीण नहीं हुआ है, सॉरी, हमारा धन क्षीण हो गया तो कुछ क्षीण नहीं हुआ है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। हमारा यदि शरीर क्षीण हो गया तो हमने कुछ खो दिया है। लेकिन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। मनुष्य का यदि चरित्र का पतन हो गया तो सब कुछ उसने खो दिया। इसी बात को मनु ने धृतराष्ट्र को उपदेश देते हुए उन्होंने ये समझाया था कि मनुष्य, आपको वित्त की अभिलाषा में इतना नहीं रत होना है कि आप अपने वृत्त को भूल जाए। इसलिए समाज में आपको नैतिक मूल्य, सद्गुण, आध्यात्मिकता और प्रामाणिकता है, उसकी आवश्यकता है। और आज समाज में सभी जगह आप देख रहे हैं कि इन सभी चीजों में अधपतन है। अभी मैं भी कॉलेज में पढ़ा रहा हूं तो देख रहा हूं हमारे वहां भी एक बहुत विशिष्ट दिवस मनाया जाता है, आत्महत्या निवारण दिवस। मैं कभी चिंतन करता हूं और बहुत धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि मनाना भी चाहिए। मैं मना नहीं, मेरा मनाने के लिए निषेध नहीं है, लेकिन बहुत हाईलाइट करके उसको रैली निकालते हैं, नाटक करते हैं, उसके विषय में कुछ संवाद, कुछ कविताएं होती है, की प्रस्तुति होती है और लोगों को जागरण करने का कार्य किया जाता है। बहुत उत्तम कार्य है। लेकिन जब मैं देख रहा था तो मैंने अपने अध्यापकों से ऐसी चर्चा की। मैंने कहा, देखिए, यदि मनुष्य को नैतिक मूल्यों का बाल्यपन से यदि शिक्षण दिया जाए, जीवन का महत्व समझा दिया जाए, ये ईशोपनिषद कहता ही तो है, ये के चात्म अंधन तम प्रविशन्ति, ये के चात्म हनो जना। मनुष्य है जो अपने आप को यदि मारता है, वो तो अंधकार से भी घने अंधकार रूपी वो नरक में उसको स्थान मिलता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है हमारे शास्त्रों में कि व्यक्ति है वो अपने आप को यदि हानि पहुंचाता है, किसी छोटे से दुख से पीड़ित होकर अपने आप को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, उससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं संसार में। ये हमारे शास्त्रों की बातों को यदि उनको प्रकारांतर से कथानक आदि के माध्यम से समझा दिया गया होता, और साथ में हमारे अभ्यास क्रम में ऐसे नैतिक मूल्य से संबंधित सुभाषित ले लीजिए, वार्ताएं ले लीजिए, या कुछ ऐसे प्रसंगों का समावेश कर दिया गया होता, तो शायद ये दिन मनाने की आवश्यकता ही नहीं होती। न मानुषा श्रेष्ठ तरम ही किंचित। महाभारतकार ही तो कह रहे हैं कि इस संसार में मनुष्य से कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है ही नहीं। तो कैसे आपको मनुष्य जीवन मिलना है और आप छोटे से दुख में 1-2 मिनट का आप अपना कहते हैं धैर्य खो बैठते हैं, आपा खो बैठते हैं और आप आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। यदि ऐसे ग्रंथ और ऐसे ग्रंथों के उपदेश हमने पढ़ लिए होते तो निश्चित रूप से ये आज जो करना पड़ रहा है, जिसको हाईलाइट करना पड़ रहा है, उसकी आवश्यकता ही नहीं होती। व्यक्ति को पता है कि उसकी आत्मा तो गीता का उपदेश दे लीजिए, हमारे उपनिषदों का उपदेश है, आत्मा का तो वध हो ही नहीं सकता। आप आत्मा को तो मार ही नहीं सकते। शरीर को मारने से आपको कर्म फल के रूप में, हमारा जो मूल सिद्धांत है कर्म फल का, के कर्म फल के रूप में जो जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा। आप अपने आप को मारोगे, जिस दुख से पीड़ित होकर आप मार रहे हो, परमात्मा दूसरे जन्म में उससे भी अधिक दुख आपको प्रदान करेगा। जिससे भाग रहे हो वो आपके सामने आएगा। ऐसी शिक्षाएं हैं, वो हमें ऐसे ग्रंथ ही दे सकते हैं। इसलिए विदुर नीति है वो महत्वपूर्ण है। देखिए, आजकल हम यंत्रों की, जब यंत्रों का बोलबाला है, हम शारीरिक श्रम से भाग रहे हैं। शारीरिक श्रम है, उसकी न्यूनता होने से हम प्रतिदिन है वो नए नए रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। आप देख रहे हैं 3-4 वर्ष में कितने कितने रोग
आते हैं और हमें सभी को धमका कर, घबरा माने डरा कर है वो चले जाते हैं। लेकिन मनुष्य है वो फिर से वही स्मशान वैराग्य की तरह कुछ समय उसको ऐसा लगता है हाँ ये हुआ है, अब तो मुझे सुधरना है, लेकिन फिर से वही 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। उस प्रकार से मनुष्य है वो फिर से इन्हीं भौतिकता में वो घुस जाता है। इस प्रकार आप देखते हैं कि अधिकांश ग्रामीण लोग तो फिर भी प्रकृति के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो शहर में लोग रह रहे हैं वो शारीरिक मानसिक रोगों से बहुत ग्रस्त दिखाई दे रहे हैं। और शिक्षा क्षेत्र में भी आज हम देख रहे हैं इतना ज्यादा परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि आज हम विद्यार्थियों को मात्र और मात्र किसी ग्रंथ का ज्ञान नहीं दे रहे, किसी विषय का ज्ञान नहीं दे रहे, नौकरी कैसे मिलेगी यही हमारा एक उद्देश्य होता है। आज ही हम प्लेसमेंट सेल का एक बहुत बड़ा फेयर करके आए हैं कि सबको प्लेसमेंट देना है, सभी को नौकरी प्रदान करनी है। नहीं, अच्छा है, लेकिन पहले जो पढ़ना है वो तो एक अवधि तक उसको जो पढ़ाई करनी चाहिए वो तो उसको प्राप्त नहीं हो रही है। वो बच्चा शायद मुझे लग रहा है 3-4 साल का हो जाता ना, उसी के बाद हम लोग थोप देते हैं ये देखो बड़ा होकर यही आजीविका इसको करवानी है। इसी उद्देश्य से आप देख रहे हैं शैक्षणिक क्षेत्र है वो आगे बढ़ रहा है और नित्य नवीन, क्योंकि जैसे जैसे भौतिकता बढ़ रही है वैसे वैसे ये आपको दिन अनुदिन ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आतंकवाद दिखाई देगा, भ्रष्टाचार दिखाई देगा, दुर्व्यसन वृत्ति दिखाई देगी, अनाचार। आप देखेंगे कि आजकल दोष है, जो दुर्गुण है या दुर्व्यसन है वो संसार में ये जैसे वो होता है ना वल्मीक होता है, दीमक की तरह है ना, वो हमारे पूरे समाज को खाता जा रहा है। इससे हम अपने आप की हानि कर रहे हैं, परिवार को हानि पहुंचा रहे हैं, समाज को, राष्ट्र को, और किसी न किसी रूप में विश्व के लिए भी हम घातक सिद्ध हो रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में मानव है वो अपने पथ से विचलित न हो और आत्महत्या या ऐसे कार्यों के करने से वह सभी को माने अपने को, परिवार को दुख न पहुंचाए। ऐसे संदर्भ में विदुर नीति है वो हमें उत्तम विकल्प प्रस्तुत करती है। देखिए इसमें आपको आप देखेंगे ना तो धर्म की बात मिल जाएगी आपको, इसमें अध्यात्म की बात मिल जाएगी, इसमें बालकों के शिक्षा की बात मिल जाएगी, नीति की बात मिल जाएगी, समाज की बात मिल जाएगी, कर्तव्य अकर्तव्य की बात मिल जाएगी, जीवन मूल्यों की बात मिल जाएगी। वहां पर देखिए एक महाभारत का बहुत उत्तम श्लोक है वो यहीं से लिया गया है। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। देखिए आपको प्रिय बोलने वाले तो संसार में सुलभ हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको पथ्य यानी आपके हितकारी हो और आपको प्रिय न हो ऐसे बोलने वाले बहुत मुश्किल से मिलेंगे। तो विदुर थे ना वो इस प्रकार के वक्ता थे, इसलिए विदुर ने है ना धृतराष्ट्र को बहुत जगह पर लताड़ा है, बहुत जगह पर उन्होंने कहा है कि आप भी इस पाप कर्म में कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। यदि आपने ऐसा नहीं किया होता तो आज दुर्योधन है वो इस स्थिति में नहीं आता कि उसको युद्ध करके है ना वो पूरे सृष्टि में एक प्रकार का प्रलय लाने का कार्य है वो कर रहा है। वो ऐसा कार्य तो कभी नहीं करता। आपने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी, आपने अपने मस्तिष्क बुद्धि पर भी आपने पट्टी बांध दी है। इस प्रकार का उपदेश है ना वो वहां पर देते हैं। देखिए मैं 2-4 उदाहरणों को लेते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा, क्योंकि सबसे पहले जो कहा है कि मनुष्य को किस प्रकार का होना चाहिए, यदि आपको ये यदि देखना है तो आप विदुर नीति का पहला अध्याय देख लीजिए। महर्षि दयानंद जी ने जो प्रारंभ में विदुर नीति के प्रारंभ में जो उपदेश दिया है, मैं लेकर ही बैठा था, विदुर नीति के प्रारंभ में जो भी उपदेश प्रदान किए हैं उन उपदेशों में पंडित के लक्षण और मूर्ख के लक्षण दिए गए हैं। तो मनुष्य को संसार में कैसा रहना चाहिए, तो वहां पर वो कहते हैं आत्मज्ञानम समारंभ तितिक्षा धर्म नित्यता
यमर्था नापकर्षन्ति सवै पंडित उच्यते। कौन पंडित है, कौन विद्वान है, कौन योग्य इस संसार में आचरण करने वाला व्यक्ति है? तो कहते हैं जिसको आत्मज्ञान हो, जीवात्मा और परमात्मा के मध्य का भेद ज्ञात हो, जो समारंभ हमेशा है ना, वो आरंभ यानी उद्यमशील रहता हो, आलस्य को त्याग करता हो, तितिक्षा सुख और दुख की को सहन करने की जिसमें क्षमता है, ऐसा हो, धर्म नित्यता, और धर्म का कभी कभी पालन नहीं। हम क्या करते हैं, कभी कभी धर्म का पालन करते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में मनुष्य कौन है? जो धर्म नित्य है, जो नित्य ही धर्म का पालन करता है, और जिसको यमर्था नाप कर्षन्ति, जिसको कोई भी वस्तु है ना वो विमुख नहीं कर सकती, अपने तरफ नहीं खींच सकती, वही वास्तव में कौन है? पंडित है, वही वास्तव में विद्वान है, वही वास्तव में सच्चे अर्थों में मनुष्य है। और फिर उन्होंने क्या कहा, देखिए अच्छे मनुष्य के क्या लक्षण है, तो निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि च सेवते अनास्तिका श्रद्धाना एतत् पंडित लक्षणम। जो हमेशा धर्मयुक्त कर्म करता है और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को छोड़ता है, और कभी भी ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी नहीं होता है, और परमात्मा, सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वास रखने वाला होता है, वही वास्तव में मनुष्य या अच्छा व्यवहार कुशल व्यक्ति कहलाता है। और इसी संदर्भ में बहुत सारे उन्होंने श्लोक दिए हैं। अच्छे जो व्यक्ति होते हैं, मनुष्य को कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने बहुत सुंदर कहा था, प्रवृत्त वाक्, जिसकी वाणी है सभी विद्याओं में उपयोगी होती है। चित्रकथा, जो अत्यंत अद्भुत विद्या को समझाने का जिसमें सामर्थ्य हो। ऊहवान, जिन पदार्थों को नहीं जान सकते, अज्ञात पदार्थों को भी तर्क से तुरंत जान लेता है। और आशु ग्रंथस प्रतिभावान है, और आशु ग्रंथस्य वक्ता च, ठीक है, वो वक्ता और आशु ग्रंथस्य वक्ता, सभी विद्याओं के पुस्तक के सार को वो शीघ्रातिशीघ्र यदि ग्रहण कर लेता है, वो सच्चे अर्थों में पुरुष है। इस प्रकार से मूर्ख के लक्षण उन्होंने बताए हैं। इस प्रकार से बहुत सारे उपदेश हैं, वो हमें विदुर नीति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। संख्या के माध्यम से उन्होंने समझाया है। देखिए, बहुत सुंदर एक संस्कृत की एक शैली है कि आप किसी चीज को यदि और थोड़ा रहस्य उत्पन्न करना चाह रहे हैं, तो उसको संख्या के माध्यम से उन्होंने कितना सुंदर कहा कि वो एकया द्वे विनिश्चित्य त्रिभिश्च चतुर्भिर वशे कुरु पंच जित्वा विदित्वा षट सप्त हित्वा सुखी भव। एक के द्वारा 2 का निश्चय करो, और 3 को 4 के द्वारा जानो, 3 को 4 के द्वारा वश में करो, 5 को जीतकर 6 को जानकर और 7 को छोड़कर सुखी हो। अब आप ये श्लोक सुनेंगे तो आपको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे कुछ कहते हैं ना, कूट श्लोकों के माध्यम से भी बताया। देखिए कितना सुंदर, इसी आप उसको ले लीजिए तो कितना सुंदर उपदेश वहां पर दिया गया है कि परमार्थ बुद्धि के द्वारा, मानी एक परमार्थ बुद्धि के द्वारा 2 का निश्चय ज्ञान प्राप्त करिए, जीवात्मा और परमात्मा का, और तीनों को वश में करिए। काम, क्रोध और लोभ, इन तीनों को 4 से वश में करिए। शम, दम, उपरम और श्रद्धा के साथ वश में करिए। 5 ज्ञानेंद्रियों को जीतकर जो षटक संपत्ति है, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, इन 6 को जानिए, और इन 7 जो चीजें जो खराब बताई थी उनको आप त्याग करते हैं तो आप सुखी हो सकते हैं। और देखिए वहां पर यदि उन्होंने कहा है कि षड दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूति मुच्छता निंद्रा तंद्रा भयम क्रोधम आलस्यम दीर्घसूत्रता। यदि मनुष्य अपने ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, अच्छे ऐश्वर्य को प्राप्त करना चाहता है, तो उसको 6 चीजों से बचकर रहना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? निद्रा को, मनुष्य यदि निद्रा को अपने वश में नहीं करता है, निद्रा करनी चाहिए पर ऐसे नहीं करनी चाहिए कि आपके काम छूट जाए। तंद्रा माने सतत वो पड़े रहे हैं, ऐसा प्रकार का। भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता। दीर्घसूत्रता यानी
दीर्घ सूत्रा का किसको कहते हैं? हम लंबा लंबा सोचते रहते पर लेकिन करते कुछ नहीं। शेख चिल्ली की तरह जो बात कही है ना व्यवहार बानू में, शेख चिल्ली की तरह हम सपने बुनते रहते लेकिन करते कुछ नहीं है। ऐसी दीर्घ सूत्रकता मनुष्य को छोड़ देनी चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने धर्म का भी उपदेश दिया है, वाणी का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। उन्होंने देखिए कहा कि इस राज्य में कर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। देखिए एक सुंदर उदाहरण है वहां पर कि जैसे उद्यान का रक्षक माली है, वो उद्यान से एक एक फूल को चुनता है लेकिन उसको जड़ से नहीं काटता, उसी प्रकार प्रजा से राजा है ऐसे उसको कर ग्रहण करना चाहिए। और वहां पर भी कहा कि जिस प्रकार वो भौरा होता है, मधुमक्खी होती है, वो फूल में से अर्क ले लेती लेकिन फूल को नुकसान पहुंचाती है? नहीं पहुंचाती। उसी प्रकार राजा को भी अपने राज्य के पास प्रजा के पास से कर लेना चाहिए, उनको पीड़ा नहीं करना, पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण वहां पर दिए गए हैं। एक अंतिम उदाहरण के साथ मैं उसकी प्रासंगिकता को समाप्त करना चाहूंगा कि किस प्रकार से इसकी प्रासंगिकता है। वहां पर उन्होंने बहुत सुंदर कहा है कि 8 गुण है वो मनुष्य को सुशोभित करते हैं। हमारे लिए भी ये आवश्यक है। वो कहते हैं अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयंती। कौन से 8 गुण हैं? प्रज्ञा यानी दूरदर्शिनी बुद्धि, प्रज्ञा यानी सामान्य बुद्धि नहीं लेकिन दूर क्रांत दृष्टा जो बुद्धि होती है वैसी। फिर क्या है? कुलीनता, आप अपने जो मनुष्य के समान आचरण कर रहे हैं तो आप कुलीनता का आचरण कर रहे हैं। मन और इंद्रियों का निग्रह, ये गुण आप में अवश्य होना चाहिए। शास्त्र का अध्ययन, आजकल हम श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास का अर्थ ही श्रवण, और श्रवण किसका होना चाहिए? श्रुति का होना चाहिए, और श्रुति का अर्थ ही स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय यदि हम नहीं करते हैं तो भी हमारा जीवन है वो दीप्त नहीं होगा। ठीक है, शास्त्र अध्ययन, पराक्रम, जहां पर आवश्यक होता है वहां पर पराक्रम करने का भी हमारा स्वभाव होना चाहिए। मित भाषण, कम बोलना चाहिए, जरूर से ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार दान देना, अपनी शक्ति के अनुसार दान देना और किए गए उपकार को मानना। आजकल हम कृतज्ञ बहुत हो जाते हैं। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना है ना, उपासना क्या है? वही तो है, अपने प्रार्थना कर ली, ईश्वर से प्राप्त करने की याचना कर ली, लेकिन उसके बाद उपासना यानी उसका सामीप्य नहीं, आपने उसके सामीप्य को नहीं प्राप्त किया, आपने अच्छा कुछ उनसे नहीं सीखा, ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, तो फिर आप उपासना करिए और प्रार्थना करिए, खत्म। इसलिए वो ईश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना इन तीनों का उल्लेख करते हैं। यही हमारी पद्धति होनी चाहिए। अच्छे लोगों के पास से उनके अच्छे गुणों को जानेंगे तभी तो उसके बारे में अच्छा बोलेंगे। मैं आदरणीय लखनलाल जी के बारे में कब अच्छा बोलूंगा? उनको मैं जानूंगा तभी बोल पाऊंगा ना। ईश्वर का भी यही है, आप ईश्वर को, आपके स्वरूप को जानिए तब आप उसकी प्रशंसा करेंगे और फिर आप देखेंगे उसके पास तो सब कुछ है, मुझे क्या चाहिए वो आप ईश्वर से मांगिए। और मांगने के बाद उसकी भक्ति करना नहीं छोड़ना है, उसका धन्यवाद, उसकी कृतज्ञता है वो हमें कृतज्ञ भाव उसके प्रति हमें प्रकट करना है, उसका सामीप्य सेवन करना है। एक छोटी सी तो चीज चाहिए थी, आपने दे दी। आपके पास तो निधियों का भंडार है, गुणों का भंडार है, क्या नहीं मैं प्राप्त कर सकता। इस प्रकार का आभार व्यक्त करते हुए यदि मनुष्य जीवन जीता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक बनता है। विदुर ने भी धृतराष्ट्र को यही उपदेश बारंबार दिया था, आप धर्म का आचरण करिए, आप अपने पुत्र को इन चीजों से बचाइए। अभी भी आप चाहते हैं तो युद्ध को रोक सकते हैं। और इसका समापन वैसे दुखद है क्योंकि वो युधिष्ठिर जब ये धृतराष्ट्र है वो अंत में कहता है कि सब कुछ आपकी बात सही है, मैं उसको मान रहा हूं, लेकिन जो मूल बात यह है कि मूल ये है कि मैं आपके विचार को, मेरी बुद्धि है वो कुंठित हो चुकी है, वो दुर्योधन के कारण मेरी बुद्धि
कुंठित सातु बुद्धि कृताप्य एवं पांडवान प्रतिमे सदा दुर्योधनम समासाध्य पुनर्परिपद्यते। मुझे ऐसा नहीं है कि पांडवों के प्रति मुझे प्रीति नहीं है, लेकिन क्या है, जब मैं पांडवों के प्रति, पांडवों के पास जाता हूं तो पांडवों को के साथ मुझे न्याय करने की इच्छा होती है, लेकिन जब दुर्योधन के पास जाता हूं तो मेरी बुद्धि है वो विपरीत बुद्धि हो जाती है। इस कारण से मैं चाहते हुए भी नहीं कर पा रहा हूं। इस प्रकार यह विदुर नीति है, वो हमें जीवन के प्रत्येक क्षण में से बाहर निकालने का एक बहुत सुंदर उपाय हमें बताता है। समय हमारा पर्याप्त ज्यादा हो चुका है, एतदर्थ सभी चीजों को यहाँ पर नहीं ले सकते। पुनरअपि मैंने अपनी मति से, स्वल्पमति से इस विषय को प्रस्थापित करने का प्रयत्न किया है। कुछ यदि त्रुटि हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। ओम इति शम। बहुत बहुत आभार डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी। और आप बिल्कुल प्रभात आश्रम के स्नातक हैं। हम सभी का सौभाग्य, आपकी पिताजी जैसा ही होता है, महेंद्र गांधी बहुत पुरुषार्थ कार्य कर रहे हैं आर्य समाज के लिए। प्रतिदिन मैं देखता रहता हूँ उनके मैसेजों को, व्हाट्सएप के माध्यम से नई नई सूचनाएं प्राप्त होती हैं। और जो विदुर नीति है उसके बारे में 3-4 दिन का लगातार एक व्याख्यान हो, जिसमें संपूर्ण विदुर नीति लगभग आ जाए, जो खास उनकी नीतियों के दोनों सूत्र हैं। तो ऐसी हम अपेक्षा करेंगे डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी जी के भविष्य में। आइए 2 शब्द सुधीर बंसल जी, 1 मिनट। हाँ जी, आइए। प्रणाम। ये भव्य प्रकाश जी और इनका जो उपनाम सहृदय, इनको बारंबार मेरा प्रणाम। और मैं थोड़ा सा 10-15 मिनट बाद में जुड़ा था, क्योंकि आजकल किसी ग्रुप में संस्कृत व्याकरण का भी अध्ययन कर रहा हूँ, तो शुरू से लाखन जी के ग्रुप में लोभ जो है होने के बाद में भी नहीं जुड़ पा रहा हूँ। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आइए मैं थोड़ा सा इस पर जो है वो शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज का जो यूँ कहना चाहिए कि उद्बोधन, वो उद्बोधन नहीं था। मोदी जी के शब्दों में कहा जाए तो यह अमृत समय था, अमृत काल के अमृत वचन जो है विदुर नीति के माध्यम से जो है वो हमने सहृदय जी से सुने थे। उनका मैं किस शब्दों में धन्यवाद करूं। मेरे पास तो अभी तुरंत जो है वो उम्मीद नहीं थी कि लाखन जी, आदरणीय लाखन जी मुझे समय दे देंगे। तो जो 2 मिनट के लिए मैं केवल आपके चरणों में और आपके सम्मान में मैं आप ही को बात के रखते हुए विदुर समान जो है वो कुछ वचन है उनको मैं प्रस्तुत करता हूँ। और जो वेद मंत्र है वो आपके लिए बिल्कुल फिट होता है और हमारे लिए तो है ही कि स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानि द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोक। इसकी संपूर्ण यदि व्याख्या की जाए तो पूरा 55 मिनट का एक जो है व्याख्या हो जाती है। आप तो मर्मज्ञ हैं जो आपके लेक्चर को सुन के जो है वो उद्बोधन को सुन के, तो इसके सारे जो इस मंत्र में गुण है वो आपके उद्बोधन के अनुसार विद्यमान है, तो आपके सहृदय और हृदय में भी विद्यमान है। तो ये बिल्कुल सही विदुर नीति के हिसाब से बिल्कुल सही बताया गया है। जो आपने कई जो है वो श्लोकों का वर्णन करके और मंत्रों का वर्णन करके जो बताया है, बीच बीच में मैंने उसमें जो है वो मंत्र के साथ में व्याख्या भी दी है श्लोक के साथ में। तो एक और श्लोक में ऐड करता हूँ आपके सम्मान में, और सबके लिए भी वो जो है वो प्रेरणादायक भी है कि विद्या प्रतिष्ठा न धनम प्रतिष्ठा साप्य प्रतिष्ठा विनय व्यपेता गुणा प्रतिष्ठा न कुलम प्रतिष्ठा ते व्यप्य प्रतिष्ठा यदि न आत्मनिष्ठा। विद्या से प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। ये आपका जो उद्बोधन है ये विद्या और अविद्या के बीच में विद्या के गुणों को प्राप्त करने के लिए है। धन से प्रतिष्ठा नहीं होती है, और धन ही, विद्या ही असली धन है। और विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा भी, और विद्या से प्राप्त प्रतिष्ठा भी तभी सार्थक है जब साथ में आत्म विनय हो और नम्रता हो। और साथ में विनयहीन मनुष्य यदि है और उसके पास में विद्या है, तो कई ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं। प्रकांड पंडित अभी और दिमाग में नहीं आ रहा है कुछ, बहुत से महापुरुष हैं। रावण को ही देख लीजिए, महाप्रकांड पंडित था, शिव भक्त था, लेकिन विनय नहीं थी तो उसका जितना भी धन अर्जित किया हुआ था विद्या और ज्ञान रूपी, वो सब अर्थहीन हो गया। तो विनयहीन प्रतिष्ठा भी अप्रतिष्ठा ही कही जाएगी। तो गुणों से जो प्रतिष्ठा होती है
तो गुणों से जो प्रतिष्ठा होती है वो कुल से नहीं है। कुल भी है, तो कुल भी जब आपके गुण और अवगुण साथ में होंगे और उसमें गुणों का जो है परिमार्जन जब ज्यादा होगा, तब ही वो कुल है, नहीं तो वो कुल भी नहीं है। तो गुणों से जो प्रतिष्ठा होती है, यदि गुण आत्मनिष्ठ नहीं है, तो भी ऐसे और गुण अवगुण अप्रतिष्ठा का कारण बन जाते हैं। वो जो गुण हैं, वो भी यदि आपके हृदय में समाये हुए नहीं है, आचरण में नहीं है, और ये जो 3 जो है वो जो गुण हैं, सात्विक और रजोगुण और तमोगुण, इनके बीच के अध्ययन को आपने यदि इम्प्लीमेंट यदि जीवन में नहीं किया है, मनसा वाचा कम क क मनसा वाचा कर्मणा की संयुक्तता यदि लाइफ में नहीं है, तो विदुर नीति जो है वो वही है कि वो सुनने में और व्यवहार में तो जो है वो यूँ कहना चाहिए कि बड़े कड़वे होते हैं, लेकिन उनके कड़वे वचन ही जो है वो धृतराष्ट्र के लिए अमृत वचन कहे जा सकते थे, जो आइए दुर्योधन की छाया में उन्होंने नहीं किए। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको फिर मैं शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ कि विद्या ही बहुत प्रतिष्ठा का कारण है, और विद्या तभी प्रतिष्ठा का कारण है जब उसमें गुण प्रतिमा जी, हो और गुण और विनय हो। बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया। आगे फिर भी मैं आपको सुनने का हमेशा प्रयत्न करूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सुनील बंसल जी। प्रतिमा जी, गुरुकुल देहरादून, आचार्य प्रतिमा जी। जी प्रतिमा जी, मेरी आवाज सुन पा रही है प्रतिमा जी? चलिए, जब तक प्रतिमा जी आती है, आचार्य प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। जी प्रेम प्रकाश जी, जी, आइए। सादर नमस्ते। नमस्ते जी। हाँ प्रतिमा जी आ गई हैं, आइए, रुको एक मिनट प्रतिमा जी। प्रतिमा जी को समय दे दीजिए पहले। बिल्कुल बिल्कुल, आइए प्रतिमा जी। जी नहीं बहन जी, नहीं, वो नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आइए। आचार्य जी बोल रहे हैं ना, आचार्य जी? आचार्य जी बाद में बोलेंगे, आचार्य जी तो हमेशा बोलते रहते हैं, उनका तो काम ही बोलने का है। भजन आचार्य बोलने। जी, जी। भजन सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए। भजन। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिश्चिरं गेहिनी सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः शय्याहो वितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनं ह्येते तस्य कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः कस्माद् भयं योगिनः सत्य जानकी लागी लगन ईशा विनय में हो के मगन सपने हुए साकार दाता सपने हुए साकार होते हैं दीदार दाता होते हैं दीदार दे दे जब दीदार दाता हो मेरे करता ज्योति चले जब मन की होश रहे ना तन की ज्योति चले जब मन की मोक्ष मार्ग को बगिया मोड़ी सुख दुख के हम सीमा जोड़ी मानव मान का नाता छोटा सत्य जान का अंकुर फूटा तेरे लीला परंपार दाता ओ मेरे
करतार, तेरी लीला अपरंपार, दाता ओ मेरे करता, होते हैं दीदार दाता, होते हैं दीदार। ज्योति जले जब मन की, होश रहे ना तन की, ज्योति जले जब मन की। आइए प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। ओम भद्रं भवाति नः पुरः। आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर भावप्रकाश गांधी जी, भारत को समझो अभियान समिति के संरक्षक डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य, और इस समुचे कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय लखनलाल जी तथा आचार्य बलदेव जी तथा समस्त सुधी श्रोतागण। मैं विशेष रूप से आज भावप्रकाश जी को ही सुनने के लिए जुड़ा था, और साथ में मैंने प्रेरित किया था आचार्य बलदेव जी को, और यह जो बेटी प्रतिमा है उसको भी मैंने प्रेरित किया था कि आज किसी भी रूप में आप सबको जुड़ना है। और मैं बहुत दिनों से उत्सुक था, लालायित था डॉक्टर भावप्रकाश गांधी जी को सुनने के लिए। तो आज डॉक्टर भावप्रकाश जी का जो व्याख्यान था वास्तव में एक आधुनिक समय के लिए बहुत ही उपयोगी और सारगर्भित व्याख्यान था। संक्षिप्त में मैं अपनी बातें कहूंगा कि जैसा कह रहे थे कि विदुर जी ऐसे नीतिज्ञ थे जो अप्रिय बात को कहने के लिए वे बहुत कुशल थे। उनका एक श्लोक मैं रखते हुए अपनी बात को विराम की ओर ले जाना चाहूंगा कि द्वांभसी निवेष्टव्यो गले बद्धा दृढ़ाम शिलाम, धनवंतम च अदातारम, दरिद्रम च अतपस्विनम। ये देखिए विदुर जी कितनी कड़वी बात और कितनी कठोर बात कह रहे हैं कि द्वांभसी निवेष्टव्यो गले बद्धा दृढ़ाम शिलाम। दो व्यक्तियों को गले में बहुत बड़ा पत्थर बांध करके पानी में डुबो देना चाहिए। कौन? पहला, धनवंतम च अदातारम, जो धनवान है किंतु वह जो है देता नहीं है, वह दानशील नहीं है। और दूसरा क्या है? दरिद्रम च अतपस्विनम, और जो दरिद्र है किंतु वह तपस्वी नहीं है। तो इस प्रकार की, यह तो एक छोटा सा मैंने मतलब एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो विदुर जैसे व्यक्ति, नीतिमान व्यक्ति और इस प्रकार की समय के अनुकूल कठोर किंतु औषधपूर्ण बात कहने वाले विदुर जी जैसे हो सकते हैं। तो वास्तव में भावप्रकाश जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने भावों की प्रस्तुति दी। और एक जो पंक्ति मुझे याद आती है, जैसा कि अभी चर्चा कर रहे थे कि साक्षरा विपरीताश्चेत राक्षसा एव केवलम। साक्षरा उलट देंगे तो राक्षसा। तो आज जो है व्यक्ति साक्षर होने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। तो अगर साक्षर व्यक्ति उलट जाता है तो वो राक्षस बन जाता है। सरसो विपरीतश्चेत सरसत्वम न मुंचति। और यदि कोई सरस व्यक्ति है, सरस, आप उलट दीजिए, दोनों तरफ सरस का सरस ही रहेगा। तो ऐसे हमारे भावप्रकाश जी थे जिन्होंने सरसता के साथ बड़ी सहृदयता के साथ अपने भावों की प्रस्तुति दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य बलदेव जी। आदरणीय ऋषि पुत्र मुनि जी, लाखन जी, प्रेम प्रकाश जी, भाव प्रकाश जी और समस्त ऋषि पुत्र और पुत्रियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। भाव प्रकाश जी को सुनकर के ऐसे लगा, मतलब मजा ही आ गया कि हमारे प्रभात आश्रम के स्नातक दूसरे विदुर ही बन सकते हैं, ऐसी मुझे अनुभूति हुई। और ऐसा लगा जो आप धर्म और अधर्म की बात कर रहे थे तो मुझे लगा आप प्रभात आश्रम के धर्म के पुत्र ही हैं।
पर आचार्य जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, यदि भाप्रकाश जी मुझे सुन रहे हो। विदुर जी को निकाला गया, दयानंद जी को 17 बार जहर दे करके निकालने का प्रयत्न किया गया, स्वामी समर्पणानंद बुद्ध देव जी को एक बार आर्य समाजियों ने वहां से निकाल दिया। तो आचार्य जी, ये नीति वालों को ही क्यों निकाला जाता है? और उसी में यदि जिक्र करें तो सुकरात और अरस्तु को जहर दे दे करके मारा गया। तो ये नीति वालों के साथ ही ऐसी दुर्नीति क्यों होती है? यदि 2 शब्द आप कह सकें तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमन आपको। आदरणीय हमारे अग्रज बलदेव जी और प्रेम प्रकाश जी को प्रणाम। आपने मुझे आशीर्वचनों से अनुग्रहित किया, ये तदर्थ मैं आपका आभारी हूँ। और आपका प्रश्न ये था, मैं इस संदर्भ में नीति शतक के एक श्लोक को याद करता हूँ, और उस श्लोक में एक पंक्ति आती है, जो सत्य का मार्ग होता है, जो नीति का मार्ग होता है ना, वो कैसा होता है? 80 धारा व्रत वाला होता है। यदि आपने नीति शतक पढ़ा होगा तो आप सभी को ज्ञात होगा कि 80 धारा व्रत यानी तलवार की धार पर चलना जैसा कार्य होता है। और जब तलवार की धार पर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारे विघ्न बाधाएं आती हैं। और आप देख रहे हैं, ये आपने जो सारे महापुरुषों के नाम गिनाए हैं, वो 80 धारा व्रत पर चलने का संकल्प लेकर जी रहे थे। इस कारण से ऐसे विघ्न है वो आने स्वाभाविक थे। और जो भी आजकल भी देखिए, जो नीति और सत्य का मार्ग का अनुसरण करता है, उसको सबसे ज्यादा दुख होता है, सबसे वो सुखी नहीं रहता है। आचार्य जी, आप सचमुच में विद्वान हैं। आपने 2 शब्दों में ही मेरे मोह रूपी अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट कर दिया। और मुझे लगता है बहुत जल्दी विदुर नीति की तरह भावप्रकाश नीति भी आने वाली होगी। यदि उसके बारे में 2 शब्द बोल सके तो आपकी महती कृपा होगी। धन्यवाद। आचार्य बलदेव जी, आपका कोई जवाब नहीं। अगर आपके गुरुजी हमें मिल जाए तो हम उनके चरण पकड़े 1 घंटे तक बैठे रहेंगे। पहले तो नहीं, वो बताएंगे सर। ये रोज मैं जिस ग्रुप में शामिल था, ये प्रतिदिन एक श्लोक भेजा करते थे। इनके मुखारबिंद से 2 शब्द सुन लेते हैं। नहीं, बिल्कुल। मेरे 5 शतक हैं, वो तैयार हो चुके हैं, बस प्रकाशित 2 हो चुके हैं। उसके पश्चात उसमें भी थोड़ी ऐसी नीति की बातें हैं, लेकिन मुझे आशा है कि ये समाज मुझे कुछ ऐसी प्रताड़ना नहीं देगा, चेहरादी नहीं देगा। मैंने तो प्रिय और हितकारी दोनों वचन बोलने का प्रयत्न किया है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात देश धर्म सनातन। इस श्लोक को रखा है कि आप लोगों को प्रिय भी लगे और सत्य भी हो। तो आशा है मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। और वैसे प्रकाशित है मेरे पास पुस्तक रूप में। आप कोई भी चाहते हैं तो मेरा संपर्क करके आप निःशुल्क मेरे से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं, निःशुल्क नहीं, गुरुकुल प्रभात आश्रम में प्राप्त करेंगे जब भी आपके दर्शन होंगे। और देखिए, आपकी बिटिया और इनकी बिटिया दोनों चोटीपुरा में पढ़ रहे हैं। ये अगले आपकी संतति कोई ना कोई विदुर नीति की तरह कोई ना कोई कृष्ण रूपी नवनीत निकालेंगी। ये बेटियां भी ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। और आपके विद्वानों के चरणों में नमन, कोटिशः नमन। धन्यवाद। आभार आचार्य बलदेव जी। आपकी उपस्थिति मंच को गरिमा प्रदान करती है। ईसार जी, चलो तुम बड़ा भी ईसार जी को बोल दो। पता बोला तुम? हाँ, ईसार जी नहीं खुल लो ना। अरे यार, चलो चलिए, आइए ईसार जी। थोड़ी सी नेट प्रॉब्लम हो गई थी। ईसार जी, ईश जी हमारे राज्य प्रभारी भारत पार्लियामेंट हरियाणा, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। ओम आदरणीय व्रता लखन लाल आर्य जी, और अंत में मैं जुड़ा हूँ। बहुत सुंदर प्रवचन हमारे आदरणीय विद्वान साथी का चल रहा था, और सभी आर्यजन, सभी के श्री चरणों में प्रणाम वंदन।
जिस राह पे हमारे आदरणीय भ्राता लखनलाल जी चल रहे हैं कि सभी को आर्य बनाना है, तो उसी मिशन के अंदर मैं भी इस अभियान का एक छोटा सा हिस्सा हूं। और परंतु जैसे लखनलाल जी की व्यवस्था रहती है, ऐसे मेरी भी पूरी पूरी व्यवस्था रहती है। परंतु लखनलाल जी प्रतिदिन मतलब ये एक ऑनलाइन बैठक चलाना को आसान काम नहीं है। बहुत दिग्गज हमारे विद्वान चुन चुन कर हीरे हमारे समक्ष लाते हैं, परंतु मैं अपने आप को बड़ा भाई सुन नहीं पा रहा। कई दिन से ऐसी व्यवस्था कई महीनों से चल रही है ऐसी व्यवस्थाएं। मन बहुत करता है कि विद्वानों के श्री चरणों में बैठे रहे, उनके प्रवचन सुनते रहें। तो आगे प्रयास करेंगे आदरणीय भ्राता जी के इस अभियान के अंदर समय जरूर निकालेंगे। तो थोड़ी सी एक व्यवस्था है, स्टेट गेम्स होनी है योग की, उसके अंदर थोड़ा व्यस्त चल रहा था। तो मेरा तो आप सबसे एक निवेदन है कि इतना प्रयास हमारे आदरणीय भ्राता लखनलाल जी कर रहे हैं, आप भी सब छोटा सा एक प्रयास कर दें। फेसबुक के ऊपर ये सारा कार्यक्रम लाइव रहता है। आप इस बैठक के बाद आप फेसबुक पे जाएं, लखनलाल जी की उसके इस अपना ये जो लाइव कार्यक्रम चल रहा है इसको लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। भाई इतना सा भी अगर आप काम कर दोगे ना, तो आर्य समाज के प्रचार प्रसार में आप सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो मैं देखता हूँ जितने साथी आप जुड़ रहे होते हैं, हल्का सा जरूरी नहीं कि आज करना, कल कर लो, सुबह कर लो। तो एक बहुत बड़ा कार्य हमारा आदरणीय भ्राता लखनलाल जी का और विस्तार हो जाएगा इस कार्यक्रम का। तो मैं अपने आर्य समाज पटेल नगर हिसार की ओर से और पतंजलि परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ जो निरंतरता के साथ ये एक सीरीज चल रही है। बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान देते हैं। तो भाई लखनलाल जी का बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार जी। और आप जो कार्य कर रहे हैं वो राष्ट्र निर्माण का कार्य है। आप जैसे राष्ट्र माताओं का सम्मान हमारा सम्मान है। आइए मुनि जी। मुनि जी। ओ हाँ जी, आइए। सभी के लिए सादर नमस्ते जी। और आज का विषय हमारे बीच में हमारे सम्माननीय भाव प्रकाश गांधी जी, उन्होंने विदुर नीति के ऊपर अपनी बहुत विस्तृत विवेचना दी। मैं आपको साधुवाद देता हूँ। और विदुर नीति वास्तव में और जितनी नीतियां, जैसे चाणक्य नीति की मैंने चर्चा की थी, शुक्र नीति भी कहा गया है, अभी चर्चा हुई है। लेकिन विदुर नीति मैंने पूर्व में भी बताया है कि ऐसे राजवंश में जाकर के जिस परिवार में, जिस राज्य में, कुल घराने में उनका जन्म हुआ था, और वास्तव में एकदम से सत्य और निर्भीक विद्वानों में विदुर जी को गिना गया है। तो ऐसे ऐसे उदाहरण वहां पर दे रहे हैं, ना तो उनको धृतराष्ट्र का भय, और वहां भ्रातृत्व भी नहीं निभा रहे हैं। तो एक राजा के प्रति अपने कर्तव्य को बता रहे हैं कि तुम्हारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। और जैसा अभी कहा है ना धृतराष्ट्र ने अपने शब्दों में कि मैं सब जानता हूं, विदुर जी से कहा था, यही तो वही संस्कार उनके बालक में दुर्योधन में भी रहे थे। भगवान कृष्ण जब समझा के जाने लगे तो दुर्योधन ने भी यही तो कहा था कि ऐसा नहीं कि मैं धर्म को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं मान नहीं सकता हूं। तो वो मैं समझता हूँ संस्कार पिता के ही उनके अंदर आए थे। और जैसा विदुर जी के प्रति हमारे सम्मानीय भाव प्रकाश शास्त्री जी गांधी जी ने कहा है, वो वास्तव में बहुत सटीक बात बोले हैं कि पूरे महाभारत काल में उस समय के जो पात्र रहे हैं उनमें केवल विदुर जी की ऐसे रहे जो निष्कलंक रहे, जबकि सब में कोई ना कोई दोष लगा दिया गया है। किसी कवि ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को वहां तो कह दिया उन्होंने हाथी कुंजरा, और वो कह दिया जयद्रथ के लिए, उसके लिए अश्वत्थामा को। लेकिन एक किसी कवि ने एक लाइन में बोलूंगा केवल, वहां वो कहते हैं महाभारत में हो गई पतित आत्मा, खेले जुआ और कहलाए धर्मात्मा, पर देखे थी सभा सारी तो क्या जानते हो। बहुत बड़ा कविता है वो। लेकिन वास्तव में धृतराष्ट्र धर्मराज के अवतार कहे जाने वाले युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति जुआ खेलने के लिए, जो मद्यपान में, जुआ में और दुर्व्यसनों में इनको गिना गया है, और वहां जाकर के कहता है कोई क्षत्रिय मुझे ललकार रहा है तो मैं जुआ खेलूंगा। तो इतने बड़े अन्याय से और उससे अधर्म के बारे में और क्या कहा जा सकता है।
वो सारी नीति विदुर जी की वास्तव में जैसा कहा गया, अगर थोड़ा सा भी अंश उसका इन लोगों ने ग्रहण कर लिया होता तो कह नहीं सकता हूँ, जो तो असंभव हो गया था उसको तो होना था। लेकिन हम आप बैठ करके सोच सकते हैं कि शायद विदुर जी की बात को धृतराष्ट्र मान चुके थे, भीष्म पितामह मान चुके, द्रोणाचार्य कोई भी पात्र में का मान लेता तो दुर्योधन क्या सैकड़ों दुर्योधन जुड़ जाते, उन महाबलियों के साथ में कोई भी घटना घटने वाली नहीं हो सकती थी। लेकिन विनाश का कारण हुआ दुर्योधन धृतराष्ट्र के अंदर के और बाहर के विचार जो राम बाहर सेवक जी, अंदर से भी अंदर से। ओम राम सेवक जी, राम सेवक निरंजन जी, राम सेवक निरंजन जी, चलिए आइए शांति पाठ। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रौषधया शांति वनस्पतयः शांति विश्वेदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांति रेदि ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो रहे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। उनका झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। शुभ रात्रि। कल मुलाकात होगी आपसे और कल प्रेम प्रकाश पांडे जी आपके बीच में आएंगे, बहुत अच्छा विषय लेकर के। हमारे जो सम्मानीय प्रेम प्रकाश शास्त्री जी उनके मित्र हैं। कल शुभ रात्रि, कल मुलाकात करते हैं। सभी को सादर नमस्कार।